ऋग्वेद का सुबोध भाष्य प्रथम मंडल 113वां सूक्त। तेजस्वी पदार्थों के तेज से भी अधिक श्रेष्ठ उषा का ये तेज पूर्व दिशा में प्रकट हो रहा है। ये विलक्षण रमणीय प्रकाश फैलता हुआ प्रकट हो रहा है। जिस तरह रात्रि सूर्य की उत्पत्ति के लिए उत्पन्न हुई, वैसी ही ये रात्रि उषा के जन्म के लिए भी स्थान खुला कर रही है। तेजस्वी बालक वाली तथा स्वयं भी तेजस्विनी गौरवर्ण उषा आ गई है। इस उषा के लिए काली रात्रि ने रहने के स्थान खुले करके रखे हैं, जिनका बंधु एक ही है। ऐसी ये रात्रि और उषा अमर हैं और क्रम से आती हैं। ये दोनों प्रकाशमान और विश्व के रंग को बदलती हुई भ्रमण करती हैं। रात्रि और उषा, इन दोनों बहनों का मार्ग एक ही है और वह अंत रहित थे। ईश्वर की आज्ञा अनुसार चलने वाली ये दोनों बहनें क्रम से एक के पीछे दूसरी इस मार्ग से चलती हैं। ये दोनों रात्रि और उषा उत्तम स्नेह धारण करने वाली, परस्पर विरुद्ध रंग रूप वाली होने पर भी एक मत से सब कार्य करने वाली हैं। ये दोनों कभी एक स्थान पर नहीं ठहरती अथवा परस्पर का कार्य भी नहीं बिगाड़ती। प्रकाशमयी सत्कर्मों की संचालिका ये उषा दिखने लगी है। वे विलक्षण सुंदर उषा हमारे द्वारों को खोलती है। जगत को प्रकाशित करके ये उषा धनों को हमारे लिए प्रकाशित करती है। और ये उषा अपने प्रकाश से सब भुवनों को निगल लेती है, अर्थात सबको प्रकाशित करती है। सोने वाले को घुमाने के लिए, भोगों को प्राप्त करने के लिए, यज्ञ करने के लिए तथा धन प्राप्त करने के लिए तू धन वाली उषा प्रकाशती है। जिनको कम दिखता है, उनको अधिक दिखाने के लिए विशाल उषा सब भुवनों को प्रकाशित करती है। क्षत्रिय के युद्ध आदि कर्म के लिए, अन्न आदि के अथवा कीर्ति के लिए, बड़े यज्ञ के लिए, अपेक्षित अर्थ के पास पहुंचने के लिए, विविध प्रकार के जीवन साधन देखने के लिए तू उषा सब भुवनों को जगाती अर्थात प्रकाशित करती है। ये द्युलोक की पुत्री उषा अंधकार को दूर करती हुई दिखने लग गई है। तरुणी शुभ्र वस्त्र पहनने वाली सब पृथ्वी के धन की स्वामिनी है। हे उत्तम भाग्य वाली उषा, आज यहाँ प्रकाश कर। ये उषा भूतकाल में गई हुई उषाओं के मार्ग से आती है तथा आने वाली अनेक उषाओं में यह प्रथम उषा है। यह उषा प्रकाशती और जीवितों को उठाती है और किसी मृत जैसे सोने वाले को भी जगाती है। हे उषा, तूने अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए जो किया और सूर्य के प्रकाश से जो तूने प्रकाश किया और यज्ञ करने वाले मनुष्यों को जगाया, ये कल्याणकारक कर्म और देवों के लिए प्रिय कर्म तूने किया है। कितने समय तक ये उषा यहाँ रहती है, जो प्रकाशित हो चुकी थी और जो आने वाली उषाएं हैं, वे भी भला कितनी देर रहेंगी। पूर्व काल में गई हुई उषाओं का स्मरण कराने वाली वर्तमान उषा प्रकाशने में समर्थ होती है। यह प्रकाशमान होने वाली उषा अन्य उषाओं के साथ आती है। जो मानव प्रकाशने वाली पूर्व समय की उषा को देख चुके, वे चले गए। हमारे द्वारा ये उषा देखी जा रही है तथा जो आने वाली उषा को देखेंगे, वे सब जाने वाले हैं। शत्रुओं को दूर करने वाली, सत्य का पालन करने वाली, सत्य के लिए उत्पन्न हुई, सुख देने वाली, वाणी को प्रेरित करने वाली, उत्तम मंगल करने वाली, देवों के लिए यज्ञ को धारण करने वाली, अत्यंत श्रेष्ठ
ऐसी तू है उषा, यहाँ आज प्रकाशित हो। दिव्य उषा पूर्व समय से सदा प्रकाशती आई है, और आज धन वाली ये उषा इस जगत को प्रकाशित कर रही है, और आगे के दिनों में ये ऐसे ही प्रकाशती रहेगी। ऐसी ये जरा रहित और मरण रहित उषा अपनी धारक शक्तियों के साथ चलती रहती है। द्युलोक की सब दिशाओं में प्रकाश किरणों से ये प्रकाशती है। ये दिव्य ऊर्जा काले अंधकार को दूर करती है। उत्तम रीत से लाल रंग वाले घोड़ों के साथ जोते हुए रथ से ये आती है, और ये ऊर्जा सबको जगाती है। पोषण के लिए आवश्यक धनों को लाने वाली, सबको प्रकाश दिखाने वाली ये ऊषा विलक्षण सुंदर प्रकाश फैलाती है। गत उषाओं में अंतिम तथा आने वाली उषाओं में पहली ये उषा विशेष चमक रही है। हे मानव, उठो, हमारा ये प्राण रूप प्रकाश आ गया है। अंधकार दूर हो गया है, ज्योत आ रही है। सूर्य के गमन के लिए मार्ग खुला हो रहा है। जहां आयु बढ़ती है, वहां हम पहुंचे। स्तोत्र पाठ करने वाला कवि प्रकाशने वाली उषाओं की स्तुति करता हुआ, जिसमें मन रमता है, ऐसी स्तोत्रों की वाणी बोलता है। हे धन वाली उषा, आज स्तोता के लिए वह प्रकाश दे, और इसके लिए पुत्र पौत्रों के साथ रहने वाला आयु रूपी धन दे। दाता मनुष्य के लिए गौओं वाली और वीरों से युक्त ये उषाएं प्रकाश नहीं है। वायु के समान शीघ्रगामी स्तुति रूपी सत्य भाषणों के प्रकाशित होने पर घोड़ों को देने वाली वे उषाएं सोमगान करने वालों को प्राप्त होती हैं। हे उषा, तू देवों की माता है, तू अदिति का मुख है, तू यज्ञ का ध्वज होकर विशेष रीत से प्रकाशित हो। हमारे ज्ञान की प्रशंसा करती हुई प्रकाशित हो। हे सबके द्वारा आदरणीय उषा, हमें अपने लोकों में सम्मान के स्थान में पहुंचा। जो विलक्षण धन उषाएं धारण करती हैं, वह धन यज्ञ करने वाले याजक के लिए कल्याण करने वाला होता है। ये प्रार्थना मित्र, वरुण, अदिति, सिंधु, पृथ्वी और द्यौ ये दे हमारे लिए सफल करें। भावार्थ, हे मनुष्य, ज्योतियों में भी श्रेष्ठ ज्योति रूप ये तेज उषा के रूप में आकाश में छा रहा है। ये तेज विलक्षण है, ज्ञान देने वाला है। ये रात्रि प्रसूत होकर सूर्य को उत्पन्न करती है। रात्रि के पेट से सूर्य का जन्म होता है, अर्थात ये काली रात्रि तेजस्वी सूर्य की माता है। ये रात्रि उषा के आने के समय उसके लिए अपना स्थान खाली कर देती है, अर्थात रात्रि से ही उषा और सूर्य दोनों उत्पन्न होते हैं। ऐसी ये तेजस्वी उषा अपने साथ दिव्य ज्योति ला रही है। मनुष्य, इस उषा का दिव्य और आनंददायक तेज देखो। ये तेज सबको जगा रहा है। तेजस्वी बालक सूर्य को अपनी गोद में लेकर ये उषा प्रकट हो रही है। इसको आता देखकर रात्रि उसके लिए जगह खाली कर रही है। उषा एक आदर्श माता है। इसका पुत्र सूर्य है, जो बहुत तेजस्वी है, जिसका पालन पोषण उषा बड़े प्रेम से करती है। ऐसी आदर्श माता का सम्मान समाज में होना ही चाहिए। रात्रि और उषा ये दोनों बहनें अमर धर्म वाली और एक ही बंधु वाली हैं। इनका भाई दिन है। ये तीनों भाई बहन क्रमशः एक दूसरे के पीछे चलते हैं। ये क्रम कभी बंद नहीं होता। ये सदा चलते रहते हैं, कभी विश्राम नहीं लेते। इसी तरह राष्ट्र की स्त्रियों को भी सदा प्रयत्नशील रहना चाहिए।
वे हमेशा समाज के हित में काम करती रही। रात्रि और उषा के संचार करने का मार्ग अनंत है, अतः इनका परिभ्रमण कभी समाप्त नहीं होता। ईश्वर के नियमानुसार ये दोनों एक दूसरे के पीछे अपना संचार करती रहती हैं। ये दोनों बहनें परस्पर विरुद्ध रंग रूप वाली होने पर भी परस्पर स्नेह भाव से रहती हैं और एक मन से कार्य करती हैं। उषा अपने सौंदर्य पर घमंड नहीं करती और ना कुरूप होने के कारण रात्रि उषा से द्वेषी करती है। इसके विपरीत दोनों परस्पर प्रेम से रहकर जगत का हित करती हैं। इसी तरह समाज और राष्ट्र में सब स्त्रियां हिलमिल कर रहें और सामाजिक हित के कार्य करती रहें। तेजस्विनी अपने तेज से लोगों को सतमार्ग में प्रेरित करने वाली उषा जाग उठी है, अपने घर के द्वार खोल रही है। ये उषा जगत को प्रकाश देती है और प्रकट होकर सब लोगों एवं प्राणियों को जगाती है। इसी तरह आदर्श स्त्री सर्वप्रथम उठकर घर के दरवाजों को खोले, घर को प्रकाशित करे तथा अन्यों को जागृत कर उन्हें अपने अपने कामों में प्रयुक्त करे। सोने वालों को उठाने के लिए, भोग प्राप्ति की इच्छा करने वालों को धन देने के लिए, अल्प दृष्टि वालों को उत्तम दृष्टि देने के लिए ये विशाल उषा सब भुवनों के पास आकर अपने प्रकाश से सबको जगाती है। लोग सोते ना रहें, उठें और अपने कार्य करें, प्रयत्न करके भोग प्राप्त करें, अंधेरे में ना पड़े रहें, प्रकाश में आकर अपना अभ्युदय सिद्ध करें। शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए, यश प्राप्त करने के लिए, अन्न प्राप्त करने के लिए, महान इष्ट करने के लिए, पर्याप्त धन प्राप्त करने के लिए तथा विविध प्रकार के जीवन साधन देखने के लिए ये उषा प्रकाशती है और सब भुवनों को जगाती है। शौर्य, कीर्ति, धन तथा भोग प्राप्त करने के लिए मनुष्य उषा काल में उठे। ये स्वर्ग कन्या उषा अंधकार दूर करती है। शुभ्र वस्त्र पहनकर ये तरुणी स्त्री उषा पृथ्वी पर के समस्त धनों की स्वामिनी है। इस उषा के अधीन सब धन है। वे सर्वत्र प्रकाशित होकर अंधकार को दूर करती है। इसी प्रकार राष्ट्र की सभी तरुणियां शुभ्र वस्त्र पहनकर सदा आनंद मग्न रहें और सर्वत्र आनंद फैलाएं। आज की उषा से भी पहले अनेकों उषाएं आकर चली गईं। जिस मार्ग से पूर्व की उषाएं आई थीं, उसी मार्ग से आज की उषा भी आई है। आगे आने वाली उषाओं में आज की उषा प्रथम है। ये आकर मरे हुए के समान सोए हुए लोगों को उठाती है, आलसियों में उत्साह भरती है। प्राचीन मार्ग उत्तम होता है। इस मार्ग पर चलकर अंधकार दूर किया जा सकता है। हे उषी, तूने उदय होने के साथ ही अग्नि को प्रज्वलित किया, सूर्य का प्रकाश फैलाया और यज्ञ करने वालों को सोने की अवस्था से जगाया। अर्थात उषा के उदय होते ही यज्ञ करने वाले उठकर यज्ञ करने लगे और यज्ञ के लिए उन्होंने अग्नि प्रज्वलित की। ये सब कार्य मानो उषा ही करती है। उषा का एक काम कल्याण करने वाला है, क्योंकि उषा के उदय होने पर याजक यज्ञ करेंगे और उससे विश्व का कल्याण होगा। जो पहले आ चुकी या आ रही हैं और आगे आने वाली हैं, वे सब उषाएं कब तक आती रहेंगी। आने वाली हर उषा पूर्व उषा का स्मरण कराती है और स्वयं भी प्रकाशती है। ये वर्ण बीच में दिन होने का वर्णन है। उत्तरीय ध्रुव में एक उषा के पश्चात ही दूसरी उषा आती है। 30 उषा कालों के पश्चात दिन दिखता है। जो मनुष्य पूर्व काल में
प्रकाशित होने वाली उषा को देखते थे। वे चले गए। हम आज इस उषा को देख रहे हैं, तो हम भी चले जाएंगे। जो भविष्य में आने वाली उषा को देखेंगे, वे भी चले जाएंगे। अर्थात यहाँ कोई स्थायी रहने वाला नहीं है। केवल उषा ही एक जैसी बार बार आती है। शत्रु को दूर करने वाली, सत्य का पालन करने वाली, सत्य के प्रचार के लिए प्रसिद्ध, सुख बढ़ाने वाली, मीठी वाणी बोलने वाली, मंगल कामना वाली, देवों की प्रीति के लिए यज्ञ करने वाली श्रेष्ठ उषा आज प्रकाशित हो रही है। प्रकाश होने के कारण शत्रु तथा डाकू भाग जाते हैं। प्रकाश होने से सत्य दिखता है। अंधेरे में छल, कपट और असत्य का व्यवहार चलता है। सूर्य प्रकाश से सबका कल्याण होता है। दिन में ही यज्ञ होते हैं। यह सब उषा से ही होता है। इस कारण उषा श्रेष्ठ है। उषा पूर्व समय में प्रकाशती रही, इस समय प्रकाश रही है और भविष्य में भी प्रकाश देती रहेगी। ऐसी ये उषा तीनों कालों में प्रकाशने के कारण अजर अमर है। ये अपनी धारक शक्ति से प्रकाशित होती रही। आकाश में ये उषा चारों ओर से प्रकाश रही है। इस दिव्य उषा ने काले अंधकार को दूर किया है। लाल घोड़ों को अपने रथ में जोड़ा है। उस रथ से उषा आती है और सबको जगाती है। पोषण करने वाली तथा स्वीकार करने योग्य धनों को ये ऊर्जा लाती है। ये ऊर्जा सबको प्रकाश देती है और सुंदर तेज फैला रही है। ये आज की ऊर्जा गत ऊर्जाओं में अंतिम है और आने वाली ऊर्जाओं में पहली है। यह उत्तमता से चमकती है। हे मनुष्यों, उठो, जागो, प्राण के समान ये जीवन प्रकाश आ गया है। अंधेरा दूर हो गया है। सूर्य के प्रकाश के लिए मार्ग खुल गया है। यहाँ हम अपनी आयु को बढ़ाते हुए प्रगति करें। हे शोभा वाली उषे, आज तू प्रकाशित हो और हमें पुत्र पौत्रादि से युक्त दीर्घायु दे। हमारी संतानें उत्तम हो और हमें दीर्घायु प्राप्त हो। दाता मानव को गौए, घोड़े और वीर पुत्र देने वाली उषाएं प्रकाशित हो रही हैं। तब सभी याजक स्तुति करते हैं। उन स्तुतियों से प्रसन्न होकर उषा सोम यज्ञ करने वालों के पास जाती है और उन्हें हर तरह के धन प्रदान करती है। देवों की माता अदिति के मुख्य समान तेजस्विनी तथा यज्ञ के ध्वज जैसी ये विशाल उषा चमक रही है। हमारे ज्ञान की चारों ओर प्रशंसा हो। इसी तरह ये उषा प्रकाशती रहे, अर्थात हम चिरकाल तक जीवित रहकर उषा को देखते रहें। हे उषे, हमें उन्नति के मार्ग से ले चलो। जो धन उषा के पास है, वो यज्ञ करने वालों को ही प्राप्त होता है। जो अयज्ञशील है, उन्हें नहीं मिलता। न उषा ही उनका कल्याण करती है। अर्थात उषा काल में उठकर यज्ञ करने वालों को ये उषा कल्याण करती है। यह उषा विलक्षण और कल्याणकारी धन हमारे पास लाई तथा उस धन को मित्रादि देव बढ़ाई।